पिछले 24 घंटे से पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की चर्चा हो रही कि यहां पर क्या होगा बॉस। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस हार तो गई, उसके बाद से कांग्रेस की सरकार पर संकट आ गया। सबको यही लगा कि सरकार जब तब गिरने वाली है, क्योंकि 6 विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी थी और ऐसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के सीएम से बड़ी संख्या में उनके विधायक नाराज चल रहे हैं। लेकिन उन बातों से उलट कांग्रेस सब कुछ बीजेपी पर डाल रही थी कि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ वो बीजेपी करवा रही। मतलब ये पुराना है कि हर बार जब भी कुछ हो जाए वो सब बीजेपी पर डाल दे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल तो यह है कि उत्तर भारत की इकलौती कांग्रेस सरकार भी संकटों से घिर गई है। सरकार बने 1.5 साल भी नहीं हुए और विधायक बागी हो गए। ऐसे कैसे विधायक बॉस? राज्यसभा की एक सीट जिस पर जीत तय थी वो भी आप हार कैसे गए? कांग्रेस के बनाए मुख्यमंत्री पर ही उनके लोगों का विश्वास क्यों नहीं है? भाई कहना आसान है कि बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी कर रही है तो मुख्यमंत्री बदलने की बात, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे तो बागी विधायक वापस आ जाएंगे, ये बातें क्यों हो रही हैं? मुख्यमंत्री से लोग खुश नहीं है, ये क्यों कहा जा रहा है? आप ये भी याद रखिए कि हिमाचल वो राज्य है जिसकी राजनीति सीधे गांधी परिवार डील कर रहा था। प्रियंका वाड्रा एक तरह से हिमाचल को मैनेज कर रही थी और गांधी परिवार के आशीर्वाद से ही वहां सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया गया था, जबकि सुक्खू का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था रेस में। गांधी परिवार एक तरह से नरेंद्र मोदी को कॉपी करने का प्रयास कर रहा था कि किसी को भी सीएम बना देंगे, हो जाएगा। भाई सुनने में लगता है कि नरेंद्र मोदी ने किसी को भी सीएम बना दिया, लेकिन उसके पीछे पूरा गणित कैलकुलेशन होता है। इनको लगा हम भी ऐसा कर देंगे, आराम से सरकार चलती रहेगी, नाम भी होगा कि बात देखिए किसको उठा के बना दिया इन्होंने। लेकिन 1.5 साल के अंदर ही हिमाचल में बड़ा बवाल हो गया। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद जो कुछ हुआ उसे कंट्रोल में करने के लिए कांग्रेस ने 2 प्लान बनाए। पहला प्लान, राज्यसभा की हार से जो भयंकर फजीहत हुई है उसका डैमेज कंट्रोल करो और सब कुछ बीजेपी पर डाल दो कि बीजेपी की वजह से हो रहा है, ताकि यह मैसेज ना जाए कि भाई इनसे राज्यसभा की सीट नहीं निकल पा रही, ये लोकसभा का चुनाव क्या निकालेंगे। दूसरा प्लान कि हिमाचल में सरकार कैसे बचाई जाए, उसके लिए कांग्रेस अब सिर के बल खड़ी हो गई। सुनिए एक बार कांग्रेस क्या कह रही है, फिर आपको बताता हूं कि सिर के बल खड़े होने के लिए इन्होंने क्या क्या कर दिया और अब लोकतंत्र की हत्या हुई है या नहीं हुई है, जरा यह सवाल भी पूछूंगा। मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। हम गारंटियां लागू करने में लगे हुए थे, पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको हम होने नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो 3 वरिष्ठ साथी और हमारे प्रभारी सभी की बात सुनकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे जल्द से जल्द कांग्रेस अध्यक्ष को। फिलहाल तो कांग्रेस ने जैसे तैसे बड़ी मुसीबत को टाल दिया, क्योंकि विधानसभा में बजट पास हो गया। दरअसल विधानसभा में बजट पास होने का मतलब है कि एक तरह से तकनीकी तौर पर, टेक्निकली सरकार का बहुमत है, यह साबित हो गया। बजट पास कराने के दौरान वोटिंग होती है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित कर दिए गए। बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित करने का मतलब है कि विधानसभा में नंबर गेम कांग्रेस सरकार के पक्ष में आ गया। कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उन पर कार्रवाई करके फिलहाल के लिए सख्त मैसेज दे दिया गया। अब आप देखिए कि कैसे हिमाचल में कांग्रेस अपनी सरकार बचाएगी, इसका गणित क्या है और आज क्या हुआ, जरा वो भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि अमूमन हर बात में लोकतंत्र की हत्या चिल्लाने वाले लोग आज कहां हैं, यह सवाल उठेगा। जिस हिमाचल की हम बात कर रहे हैं वहां पर आज क्या हुआ जरा देखिए। हिमाचल के अंदर कुल सीट है 68 विधानसभा के अंदर। बहुमत कितने पर है? बहुमत पड़ता है 35 पर, 35 सीट पर। कांग्रेस के 40 विधायक थे, बीजेपी के 25 थे, 25, और निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट आप उनको कह लीजिए, वो थे 3। अब आज क्योंकि बजट तो वैसे पास हो नहीं पाता, फिर क्या करते? तो बीजेपी के 15 विधायक इस 25 में से 15 निष्कासित हो गए।
कि भाई ये हंगामा कर रहे हैं, सीधा निष्कासित ही कर दिए। तो ये जो कुल सीट थी इसमें से 15 घटा दीजिए तो इज इक्वल टू 53 हो गया, क्योंकि ये 15 तो निष्कासित हो गए, तो कुल संख्या ही घट गई। तो अब बहुमत के लिए जो आंकड़ा था वो घटकर कितना हो गया, वो घटकर हो गया 27। कांग्रेस के पास इसमें से -6 कर दीजिए बागी वाले, तो भी बचे हुए थे 34। तो अपने 34 से सरकार बचाने के लिए, क्योंकि पहले तो 35 पार करना पड़ता, तो वो तो होता नहीं, तो यहां 27 का आंकड़ा जो है उसको नीचे खींच लिया गया, मतलब बहुमत का आंकड़ा ही नीचे खींच लिए बीजेपी के 15 विधायक निष्कासित करके। अब मुझे लोग बताएं कि यह लोकतंत्र की हत्या में काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि सरकार बचाने के लिए यह जो काम हुआ निष्कासन वाला, बीजेपी यही तो कह रही है कि बॉस ये तो गड़बड़ करके इन्होंने सरकार बचाई। हालांकि आरोप गड़बड़ के दोनों पे लग रहा है, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हिमाचल में सरकार फिलहाल के लिए बचा ली है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बात सरकार बचा लेने की नहीं है, बात सरकार से नाराजगी की है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में जो भी हो रहा है उसके लिए कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करने में लगी है कि सब कुछ बीजेपी करा रही है। कल तक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी आरोप लगाया था कि हरियाणा पुलिस उनके विधायकों को जबरदस्ती हरियाणा लेकर चली गई, लेकिन अब सच सामने आ रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के 6 विधायक अपनी सरकार के खिलाफ बागी नहीं हुए, ऐसा दावा है कि राज्य में कांग्रेस के आधे विधायक सुक्खू की सरकार से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में क्रॉस वोटिंग करने वाले राजेंद्र राणा ने कांग्रेस नेतृत्व को फोन करके यह तक कह दिया कि कांग्रेस को सीएम बदलना चाहिए। इस तरह की नाराजगी की भनक खुद कांग्रेस को भी थी, और शायद इसलिए सोनिया गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ी। सोनिया गांधी चाहती तो हिमाचल से चुनाव लड़ लेती, राज्यसभा में चली जाती, लेकिन वो कहां से लड़ी, राजस्थान से। खुद सुखविंदर सुक्खू ने कल वोटिंग से पहले कह दिया था कि अगर विधायक बिके नहीं तो हम जीतेंगे, यानी उन्हें खुद अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था। और जब आप वोटिंग के पहले कह रहे हो कि विधायक बिके नहीं, मतलब आप विधायकों को बता रहे हो कि तुम बिक भी सकते हो, तो क्या ही मैसेज जा रहा है। यह भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो भी ये जानते थे कि उनके खिलाफ अंदर ही अंदर विधायकों में नाराजगी है, लेकिन सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया गया कि बीजेपी खेल कर रही है। बॉस, बीजेपी पे ठीकरा फोड़ना बहुत आसान है, फोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स से कर दीजिए, लेकिन सवाल यह कि क्या इससे आपकी सेहत सुधर जाएगी, आपकी पार्टी की सेहत सुधर जाएगी। यह वैसे ही है कि आप जब गाड़ी लेकर निकलते हैं गाड़ी ठोक देते हैं, और हर बार आप सड़क को जिम्मेदार बताते हैं कि अरे यहां गड्ढा था, मैं क्या करता, मैंने बचाने के चक्कर में ठोक दिया। अरे ये सड़क जो है ना वो स्लिपरी थी इसलिए ठोक दिया। सड़क को जितना मन है गाली दे दीजिए, लेकिन मन में अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि आपसे गाड़ी नहीं चल रही है, आपसे स्टीयरिंग नहीं संभल रहा है, आपके अंदर प्रॉब्लम है। सड़क को गाली दीजिए, सड़क का क्या, सड़क तो वहीं की वहीं है। बीजेपी को गाली दीजिए, बीजेपी को क्या है, वो तो अभी फिर लोकसभा चुनाव जीत जाएगी दावा कर रही है। जबकि आप हिमाचल का हाल देखिए, कांग्रेस सरकार में अंदर ही अंदर जो गुस्सा उबल रहा था वो आज खुलकर बाहर आ गया। आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाई, क्या इनको भी बीजेपी ने खरीद लिया क्या? विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि सरकार में विधायकों की सुनी ही नहीं जा रही, वो असंतुष्ट हैं, इसी वजह से बगावत हुई। विक्रमादित्य ने आज भावुक होते हुए अपना इस्तीफा सौंपा। सुनिए एक बार वो क्या कह रहे हैं। आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। अगर हमारी आवाज़ को या हमारे जो है अस्तित्व को कोई दबाने का या कोई मिटाने की कोशिश करेगा, उस चीज़ को मैं टॉलरेट करने वाला नहीं हूं। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहता हूं। जो पिछले ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर हुआ है, इसकी वास्तविक परिस्थिति मैंने हाईकमांड से बात करी है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से बात करी है। विक्रमादित्य का इस्तीफा जो सुबह था वो अलग चीज है, लेकिन उनसे मेरी बात हुई है और उनके इस्तीफा को नामंजूर कर दिया। जो थोड़ा बहुत सुधार करने की जो तो करेंगे। देखिए, हिमाचल में अभी के हालात ये बता रहे हैं कि वहां कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ती दिख रही है, जिसमें एक धड़ा तो पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के समर्थकों का है, जिसका वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य नेतृत्व कर रहे हैं, और दूसरा धड़ा उन विधायकों का है जो इस गुट में नहीं है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की यही कहानी रही है
कि जहां भी इन्होंने सरकार बनाई आपस में इतनी लड़ाई कर ली, या तो सरकार गिर गई या फिर इस लड़ाई की वजह से सरकार से आउट हो गई। जैसे आप याद कीजिए, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस की लड़ाई का नतीजा देखिए। कांग्रेस की कलह, इसका नतीजा आप देखिए कहां कहां देखने को मिला। पंजाब के अंदर देखिए, पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू हुआ था, आपको याद होगा, कैप्टन वर्सेस सिद्धू। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर कांग्रेस चुनाव हार गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। राजस्थान देखिए, राजस्थान में क्या हुआ, गहलोत वर्सेस पायलट हुआ, वहां क्या नतीजा हुआ, चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, इनके बीच लड़ाई चली, छत्तीसगढ़ हार गए। मैं कह तो रहा हूं बॉस, आपको जितना मन बीजेपी को गाली दीजिए, उनका क्या जा रहा है, वो तो चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं, आप कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आपको वो नहीं हरा रहे तो कोई और हरा दे रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत का उनका नारा सच होता जा रहा है। बीमारी नहीं माननी है, मत मानिए। दवाई बेचने वाले का क्या जा रहा है, उसकी तो बिक्री हो रही है। हिमाचल में भी यही हो रहा है। राज्यसभा चुनाव ने हिमाचल में कांग्रेस की राजनीति की पोल खोल दी। राज्यसभा चुनाव तो सीधे सीधे राज्य सरकारों पर विश्वास और सियासी मैनेजमेंट का खेल होता है। इसी से पता चल जाता है कि कौन सी सरकार और कौन से सीएम कितने पानी में। बीजेपी और कांग्रेस का अंतर भी आप देख लीजिए। यूपी में जहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां बीजेपी ने राज्यसभा की वो सीट भी निकाल ली जो नंबर गेम के हिसाब से विपक्ष के खाते में जाती। भाई उनके इतने सारे विधायक हैं, उन्होंने तो सबको मैनेज कर लिया। जबकि हिमाचल जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां की राज्यसभा सीट पर कांग्रेस की जीत तय होने के बावजूद ये जीती हुई सीट भी हार गए। अब ये ना कहिएगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यहां जीत कर भी हार जाने वाले को कांग्रेस कहते हैं। विपक्ष से अपने विधायक अपने लोग नहीं संभलते। यही हिमाचल में हुआ, यही यूपी में हुआ। यूपी में अखिलेश के विधायक बागी हो गए और राज्यसभा की सीट पर दूसरे को वोटिंग कराई। जो सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, वो सीट भी समाजवादी पार्टी हार गई।